विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। जैसे अगर देखें ठोस, 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 गैस, 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 द्रव, द्रव, द्रव। अब ठोस में ठोस का विलयन होगा, ठोस में गैस का विलयन होगा, ठोस में द्रव का विलयन होगा, गैस में गैस का विलयन होगा, गैस में ठोस का विलयन होगा, गैस में द्रव का विलयन होगा, द्रव में द्रव का विलयन होगा, द्रव में ठोस का विलयन होगा, द्रव में गैस का विलयन होगा। अगर इसका देखें तो विलेय और विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार हो सकते हैं या 9 प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ठोस का ठोस में, तो ठोस का ठोस में का उदाहरण होता है पीतल, पीतल जिसमें कॉपर का 70% प्लस जिंक का 30% भाग उपस्थित होता है। कॉपर भी यहाँ ठोस भाग और जिंक भी यहाँ ठोस भाग, यानी कॉपर और जिंक 70% इसका, 30% इसका, दोनों मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। यानी ये कह लीजिए कि ठोस का विलयन ठोस और ठोस में मिल गए और इनके कणों को अलग अलग नहीं देखते, यही यही ठोस और ठोस का उदाहरण है। जैसे अगर हम बात करें ठोस का गैस में, ठोस में गैस का, तो इसका उदाहरण हम लोगों का होता है प्लेडियम। ये ढाल ठोस है और ये हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है, हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है। प्लेडियम हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है, ध्यान दे कर लेती है। अब आगे हम लोग देखते हैं ठोस का द्रव में, ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन होता है जैसे जैल, ये इसका उदाहरण होता है। गैस का गैस में वायु हो सकता है, वायु होता है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। गैस में ठोस का मिश्रण जैसे कपूर, क्योंकि हम लोग कपूर को जलाते हैं, ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में मिल जाती है और गैस अवस्था से डायरेक्ट इसको ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं। यानी ये कह लीजिए कि अगर कपूर को जलाया जाए, जब कपूर को हम लोग जलाते हैं तो ये उड़कर हवा में वायु में मिल जाता है, तो गैस में ठोस मिल जाता है। ये हमारा कहने का मतलब, ये इसका उदाहरण है। आयोडीन भी हो सकता है, आयोडीन ये भी ठोस से डायरेक्ट गैस में मिल जाता है। जैसे गैस में अगर हम लोग बात करें द्रव का, गैस में द्रव का हवा में जल वाष्प, हवा में जल वाष्प, हवा में जल वाष्प, यानी जब द्रव, यानी मान लीजिए द्रव में H2O ले लीजिए, पानी, पानी को उबाला जाता है तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वो वाष्प गैस में मिल जाती है। यानी गैस में द्रव का मिश्रण हवा में जल वाष्प, इसका उदाहरण। अगर द्रव में द्रव की बात करें, द्रव में द्रव की बात, तो हम लोग जानते हैं जल,
जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल, द्रव में ठोस की बात करें, द्रव में ठोस की बात करें तो पानी में, द्रव में ठोस की बात करें, इसे देख लीजिएगा इसको, द्रव में ठोस की बात करें तो पानी में शक्कर, पानी में चीनी इसका उदाहरण है। और द्रव में गैस की बात करें तो सोडा वाटर, सोडा वाटर। सोडा वाटर, द्रव में गैस की बात करें तो सोडा वाटर इसका उदाहरण होता है। यानी ये विलेन के प्रकार होते हैं। यानी यहां से हम लोगों को यहां इस बात का पता चला कि विलेन ठोस या द्रव या गैस रूप में होता है। विलयन ठोस रूप में भी हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है, गैस रूप में भी हो सकता है। अगर इन तीनों रूपों की बात करें, ठोस द्रव गैस की बात करें, तो इसमें सबसे सही या सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्रव विलयन होता है। द्रव विलयन और साधारण विलयन, जो साधारण विलयन होते हैं वो द्रव विलयन या द्रव रूप में ही पाए जाते हैं। द्रव विलयन को द्रव विलयन अगर बात करें द्रव विलयन, तो द्रव विलयन को दो रूप में, एक तनु विलयन, तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। और शांत विलयन की अगर बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब यहाँ एक बात देखेंगे, विलय की मात्रा कम होती है, किससे कम होती है? विलय की मात्रा अधिक होती है, किससे अधिक होती है? ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में, सबसे पहले इसको दूर करते हैं। जैसे अगर यहाँ देखें, एक टब लेते हैं और इस टब में 100 ग्राम जल लेते हैं, 100 ग्राम जल लेते हैं। एक दूसरा टब है, इसमें भी हम लोग 100 ग्राम जल लेते हैं। अब इसमें 20 ग्राम चीनी घोले, 20 ग्राम चीनी, और इसमें 50 ग्राम चीनी।
पिछले वाले वीडियो से आपको पता होगा कि विलय और विलायक किसे कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय। यहाँ देखेंगे पानी यानी जल की मात्रा स्थिर है, यहाँ भी 100 ग्राम जल, यहाँ भी 100 ग्राम जल। यहाँ विलय की मात्रा ज्यादा, यहाँ विलय की मात्रा कम। आप जान गए होंगे कौन सा विलयन तनु है और कौन सा विलयन शांत है। यानी जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं और जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तन विलयन और सांद्र विलयन ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन की अगर वीडियो या आपको तेज पढ़ाया जा रहा होगा, ऐसा कोई भी वीडियो संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। अब बात करते हैं हम लोग संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की बात करते हैं। ऐसा विलयन या ये कह लीजिए कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब विलेय के कण विलायक में घुलना बंद हो जाते हैं। जब विलेय के कण विलायक में घुलना बंद हो जाते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। देखेंगे जैसे हम देखें जल लेते हैं 5 लीटर H2O, कुछ भी मात्रा ले लेते हैं, कोई भी मात्रा समझने के लिए। अब ये 5 लीटर हम लोगों ने जल लिया। अब इसमें हम लोग चीनी डालते हैं। चीनी जब चीनी डाल के हिलाते हैं तो ये चीनी इस जल में विलीन होती जाती है यानी घुलती जाती है। फिर चीनी डाले, थोड़ी चीनी डाल के हिलाए, चीनी घुल गई, फिर थोड़ी चीनी डाल के हिलाए, चीनी घुल गई। यानी ऐसे करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी जब जल में चीनी घुलना बंद हो जाएगा और चीनी के कण, चीनी ठोस अवस्था में है, चीनी के कण बर्तन की पेदी में बैठना चालू हो जाते हैं और ये तब बैठना चालू हो जाएंगे जब चीनी जल में घुलना बंद हो जाएगी, यानी विलायक ठोस को अपने में घुलना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोला जाए और वह तब तक घुलता रहे जब तक विलायक उसे घोलता रहे। एक अवस्था ऐसी आएगी जब विलायक में विलेय के कण घुलना बंद हो जाएंगे तो इस अवस्था में या इस प्रकार से प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में ठोस पदार्थ और विलयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ये होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में ठोस और विलयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। अब आगे चर्चा हम लोग करते हैं विलयता। विलेयता